मम्मी जी, ये लीला अभी अभी अपने घर से बाहर निकली है। मेरे ख्याल से कहीं जा रही, लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं, किसी टैक्सी में। तेरी गाड़ी जल्दी चला ना, इतनी धीरे क्यों चला रहे? ओ मम्मी जी, कब से देख रहा हूँ आप मैंने डांटे जा रही है। यार जल्दी चला। ये क्या हुआ चेरी? पता नहीं मम्मी जी, गड्डी खराब हो गई। जल्दी जाके देख खटारा को क्या हुआ है, जल्दी जा, नहीं तो लीला निकल जाएगी। आपका फोन। लीला, लीला, मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई नो, शायद इसके बाद तुम मुझसे कभी मिलना भी ना चाहो, लेकिन कम से कम एक बार बैठ के हम चाय तो पी सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। एक आखिरी बात, प्लीज। ठीक हो गई मम्मी जी? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ। कल रात को आपके मोबाइल पर उसका फोन आया था। क्या कहा उसने? सिर्फ उसकी आवाज सुन और मैंने फोन काट दिया। लीला, आई एम सॉरी। चेरी चेरी, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। वो देख, वो टैक्सी वही है ना जिसमें लीला बैठी थी? लीला इसी रेस्टोरेंट में आई है उस आदमी से मिलने। चल। जी मम्मी जी। क्यों बार बार माफी मांग रहे हैं आप? क्या आपके माफी मांगने से इतने सालों तक जो मैंने और ट्विंकल ने दर्द सहा है वो कम हो जाएगा? मेरी बच्ची ने बिना बाप के सहारे के इतने साल निकाले, क्या उसका बचपन आप लौटा सकते हैं? वो सारे लम्हे लौटा सकते हैं? यहाँ तक कि उसकी शादी में उसका कन्यादान उसके पिता ने नहीं, उसकी माँ ने किया। आप ना तो एक अच्छे पति बन पाए, ना ही एक अच्छे बाप। हर रिश्ते में फेल हो गया। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मैंने, खास करके उसे भी। उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको उसके। उधर वो माँ अनीता आंटी और चेरी भी अभी इस रेस्टोरेंट। मैं आपके घर आया था तो मैंने देखा आपको टैक्सी में बैठते हुए। मुझे लगा आप किसी प्रॉब्लम में। मैंने आपको फॉलो किया और देखा अनीता आंटी और चेरी भी आपको फॉलो कर रहे थे। माँ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर अनीता आंटी ने आपको और आपके हस्बैंड को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आप मेरे साथ आइए। हाँ आइए, जल्दी आइए। चेरी, लीला यहाँ पे आई तो पक्का है, तुम यहीं पे नजर रखो। हाँ, कुछ भी पता चलता है तो मुझे बताना।
जी मम्मी जी, आप उस तरफ देखो, मैं इधर देख कर आता हूँ। उन्होंने जो भी अपने परिवार के बारे में कहा वो सब सही भी था और गलत भी। इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। और कोई नहीं, आप और ट्विंकल। इतने साल बिता दिए आप दोनों ने ये सोच करके कि इस दुनिया में नहीं रहे। वो सब एक झूठ था माँ। इनके गम में जीते रहे, दुनिया से लड़ते रहे, सफर करते रहे, ये जानते हुए भी आप इनसे दूर रहे। माँ बस, हाँ आप और आंसू नहीं बहाओगे। मेरी माँ की आंखों में आंसू देख रहे हैं। ये आपकी वजह से आज तक आपके गम में आंसू बहाती आई हैं। और आज इन आंसुओं की वजह है वो धोखा जो आपने इनको और इनकी बेटी को दिया। कोई कैसे अपनी बीवी और बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ा? सोचा एक बार भी? आपकी मौत की खबर सुनकर क्या हाल होगा इनका? इनको ढूंढने की कोशिश की, ख्याल भी आया, फर्क भी पड़ा? जिंदा है कि नहीं? आज एक बेटा अपनी मां के आंसुओं का हिसाब मांगता है। दे सकते हैं आप? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। सॉरी मां, 2 मिनट के लिए भूल गया था पति हैं आपके। इस रिश्ते से मेरे भी कुछ लगते ही। ससुर है मेरे। लेकिन इस वक्त ना आपके आंसू के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा। क्या करूं? ट्विंकल के उदास चेहरे के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि पूरी उम्र निकाल दे एक झूठी जिंदगी जीने में, अपनों को धोखे में रखने। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलत हुआ है, लेकिन मेरी भी कोई मजबूरी थी जिस वजह से ये। आपको क्या लगता है इस धोखे को, इस झूठ को मजबूरी का नाम देकर बच जाएंगे आप? पता है कल रात को मैं और ट्विंकल आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपकी नीयत पे सवाल उठा रही थी वो। ये थी कोई इंसान कैसे अपनी परिवार को छोड़कर जा सकता है, और मैं आपकी तरफदारी कर रहा था ये सोचकर कि कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी, कोई तो। अब समझ में आ रहा है वो मजबूरी नहीं, वो एक झूठ था, एक धोखा था जिसे आप मजबूरी का नाम दे रहे हैं। चलिए मां, हमें ट्विंकल को सारा सच बताना होगा। उसे भी तो पता चले जिस इंसान के लिए बचपन से आंसू बहाती हुई आई है वो दरअसल इस लायक भी नहीं कि उसे याद भी किया जाए। चलिए। ना पुत्र, हम ट्विंकल को नहीं बता सकते कि उसके पापा जिंदा है। मां, ट्विंकल को पूरा हक है उसकी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानने का। उसे भी तो पता चले कितना बड़ा धोखेबाज, कितना बड़ा डरपोक है ये आदमी जिसने पीछे मुड़कर पूरी उम्र आप दोनों की शक्ल तक नहीं देखी। चलिए। तू समझने की कोशिश कर। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं तेनू नहीं बता सकती हूँ। अगर ट्विंकल को उसके पापा के धोखे के बारे में पता चलेगा ना, वो बुरी तरह से टूट जाएगी पुत्र। क्योंकि आज तक मैंने अपनी ट्विंकल को उसके पापा के बारे में सिर्फ चंगी बातें बताई है। ट्विंकल की यादें उसके पापा के बारे में पूरी इज्जत और प्यार से भरी हुई है। जब उसे सच का पता चलेगा तो वो प्यार, वो इज्जत एक झटके में सब खत्म हो जाएगा पुत्र। ट्विंकल को अपनी सारी जिंदगी एक झूठ लगने लगेगा। जो इंसान उस इज्जत और प्यार के लायक ही नहीं है उसे अपनी ख्यालों में भी जिंदा रखने का क्या फायदा मां? फायदे का मैं नहीं जानती पुत्र, लेकिन नुकसान बड़ा है। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ पुत्र। आज एक माँ तेरे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशी मांगती है पुत्र। तो मेरी बात मान ले। तू मैंने वादा कर, तू ट्विंकल को कुछ नहीं बताएगा। ट्विंकल को कुछ पता नहीं चलेगा पुत्र इसके बारे में। ठीक है मां, नहीं बताऊं, पर आप आज के बाद इस इंसान के लिए आंसू नहीं बहाएंगी। ठीक है, चल पुत्र, मैंने यहाँ से ले चल। मेरी सांसें रुक रही यहाँ पर। ले चल मैंने यहाँ से, चल। लीला प्लीज। बस कीजिए आप जहाँ से आए हैं ना वहीं वापस चले जाइए। जीते रहिए अपनी जिंदगी और हमें भी जीने दीजिए। मेरे और मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत कीजिए। चल पुत्र, चल चल यहाँ से।
माँ, मैं जानती हूँ पुत्र, इस वक्त तेरे मन में लाख सवाल होंगे, लेकिन मैंने कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। माँ मैं सोच भी नहीं सकता आपके मन में अभी क्या चल रहा है। मैं आपका दुख दूर तो नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट बांट तो सकता हूँ। एक बात माँ हमेशा याद रखिएगा, आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ है। जानती हूँ पुत्र, लेकिन पुत्र एक डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहीं ट्विंकल को इस बात का पता चल गया तो उसे पता तो नहीं चलेगा ना पुत्र? माँ जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी मैं उसे नहीं बताऊँ, पर एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर उसे कहीं और से पता चल गया ना तो वो टूट जाएगी माँ। उसे बहुत बुरा लगेगा कि हमने इतनी बड़ी बात छुपाई उससे। लेकिन पुत्र अगर हम दोनों से नहीं बताएंगे तो उसे कहाँ से पता चलेगा? रहा इनका सवाल तो मैंने पता है ये उसे कभी नहीं बताएंगे, और हम दोनों के अलावा ये बात किसी को नहीं मालूम है। जैसे आप ठीक समझे, आप आराम कीजिए, चलते। पुत्र थैंक यू वेरी मच। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया, क्या हुआ? माया तुम रो क्यों रही हो माया? क्या हुआ? कुंज माया के साथ, पर ये माया को क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों है? और कुंज उसे मना रहा है। ये दोनों कहीं साथ साथ में तो नहीं कहीं गए थे? प्लीज बताओ मुझे, हुआ क्या है? माया तुम आ गए? कहाँ गए थे? मैं वो ड्राइव पे घर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा। अकेले गए थे ड्राइव पे? हाँ, क्यों? मैं भी कहीं जा रही हूँ। अब तू कहाँ जा रही? ओ प्लीज, अब इन ना टिपिकल पति वाले मूड में मत आ जाओ। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किससे मिलने जा रही है? ओके? हाँ ठीक है, चिढ़ मत, नहीं पूछता तुझसे। चल ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज, बाय। बस ध्यान रखना कोई चापा ना कर दे। पहली बार कुंज ने मुझसे कोई बात छुपाई है। मैंने माया को उसके साथ देखा। जाकर सीधे सीधे पूछती हूँ कि झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं क्यों जाऊं? क्यों दिखाऊं उसे कि उसके झूठ से मुझे फर्क पड़ता है? फाइनली तूने दर्शन दे ही दिए। कैसी है? मैं ठीक, तू बता। एकदम मस्त। बाय द वे, ऑसम न्यूज़, शिव भी तेरी लाइफ से फुली आउट हो गया। आई एम सो हैप्पी। अब तू और कुंज अपना रोमांटिक मूड ऑन कर लो, पूरे टाइम साथ साथ। हाउ क्यूट। इसमें क्यूट क्या है? मेरे और कुंज के बीच में वैसा कुछ नहीं है। अरे बट व्हाई? ही इज योर हस्बैंड। ऐसा हस्बैंड जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। उसको फुर्सत है अपने स्पेशल फ्रेंड्स और अपनी कॉलेज की पढ़ाई से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों फर्क पड़े? तू कहना क्या चाह रही है? प्लीज ठीक से बोल। छोड़ जिंकी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। ओके फाइन। सुन, उस टेबल पे उस लड़के को देख, क्यूट है ना? बस ऐसे ही ना स्यापों का रायता फैलता है। पहले तू उस लड़के को जी भर के देखेगी, फिर तुझे वो लड़का पसंद आ जाएगा, फिर तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लोगे, रोज रोज मिलने लगोगे। एक दिन तू उसके घर भी चली जाएगी, फिर तुम दोनों साथ साथ डांस करोगे, और एक दिन जब तू सैड होगी वो लड़का तेरे आंसू पोंछेगा, सोचेगा कि बेचारी को संभाल लेता हूँ, और कहीं उसकी बीवी घर पे बैठी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा पति कब आएगा और हम बैठ के बिना झगड़े के दो बातें करें। बाय गॉड ट्विंकल, मैंने तो सिर्फ उसकी तारीफ की थी, तूने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। हेलो सर जी, आप यहाँ पे क्या कर?
अपनी बीवी से मिलने आए हैं क्या? मिल गई? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर जी, आप मेरा छोड़िए, अपने बारे में सुनाइए। वैसे अगर आपकी बीवी नहीं मिली है तो क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं क्या? लीला तनेजा आने वाली है क्या? बकवास करना बंद करो एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ओ रिलैक्स अंकल जी, चला जाऊंगा, इतना घूरने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा था, लीला तनेजा के घर पे एक रात बिताने का। एक और सुपर हिट आइडिया दूं आपको। जब तक आपकी बीवी नहीं मिलती है तब तक लीला तनेजा को ही अपनी बीवी समझकर चेरी लो। ट्विंकल भाभी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? दफा हो जाइए यहाँ से, गेट आउट। ट्विंकल बेटी, शांत हो जाओ। कैसे इंसान है आप? वो मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे थे। अरे ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। बेकार की बातों के लिए ऐसे लोगों को मुंह लगाना, अपना स्टैंडर्ड कम करना है। मेरी माँ की इज्जत आपके लिए बेकार की बात हो गई? बेचारी मेरी माँ आपकी हेल्प कर रही है, आपको अपने घर पे रहने दिया और आपको मेरी माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। कहाँ वो आपकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन आप उनकी हेल्प के लायक है ही नहीं। शेम ऑन। अरे ट्विंकल, चिंकी, सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल पुत्र। कैसी है तू पुत्र? मैं अच्छी हूँ। तेरी शादी की शॉपिंग कैसे चल रही है? शादी की शॉपिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा ही होता है पुत्र। इसे क्या हुआ? कहीं फिर से कुन से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा इसका? इतना भी फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर समय उस कुन से झगड़ा ही करती रहूं। अच्छा, तो फिर बता मैनू, क्या प्रॉब्लम है? इन्ने गुस्से में क्यों है तू? हाँ, कुछ तो हुआ होगा ना पुत्र। किसी ने तेनू कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, इसी बात का तो गुस्सा है। वो अंकल है ना जिनकी आप हेल्प कर रहे हो और जिनको आपने घर में रहने दिया। आज चेरी भैया उनको इतना कुछ सुना रहे थे आपके बारे में, लेकिन वो अंकल एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला चेरी भैया की फालतू बातों को चुप कराने के लिए। मुझे तो गुस्सा आ गया। स्पाइनलेस और यूजलेस अंकल है माँ वो। मैंने चेरी भैया को तो वहां से भगा दिया और मैंने उन अंकल की भी अच्छे से क्लास ले ली। क्या तूने उन्हें भी? खैर छोड़ ना पुत्र, की फर्क पैंदा है? फर्क पड़ता है माँ। ऐसे कैसे दुनिया अनाप शनाप बोलेगी आपके बारे में? आपने सारी लाइफ अकेले निकाल दी। आज भी पापा का नाम सुन के आप उदास हो जाते हो। आपने आज तक किसी आदमी को नजर भर देखा भी नहीं, और वो चेरी भैया आपके बारे में कुछ भी बकवास करेंगे। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, अगर चेरी भैया या अनीता आंटी ने दोबारा वैसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश करी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बार मैं कुछ कर दूंगी। अरे अरे, बस भी कर मेरी शेरनी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। अरे मैं तो भूल ही गई, आज ना मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। माँ के हाथ का हलवा खा और इन सारी बातों को भूल जा। मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? तू तो क्या, ये डाइटिंग करने वाली चिंकी भी खाएगी। मैं अभी आई। चल अब गुस्से को आउट कर दे। नहीं यार चिंकी, बात वो नहीं। पॉइंट इज, माँ भले से कितनी भी स्ट्रांग बनती हो, लेकिन कभी कभी माँ को भी अकेलापन महसूस होता होगा ना। उन्हें भी लगता होगा कि कोई हो जो उनके साथ उनका दुख सुख बांटे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जरूरतों के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा। और अब जब मेरी शादी हो गई है। और क्या? जो मैंने बोला उसको रिपीट कर। तूने बोला नहीं यार चिंकी। नहीं नहीं नहीं, उसके आगे। तूने कहा कि माँ को भी तो अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जरूरतों पे ख्याल नहीं दिया। एग्जैक्टली। व्हाट? पापा के जाने के बाद माँ आज तक अकेली है। माँ ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन चिंकी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो मेरी शादी हो गई है, तो अब मेरी माँ अकेली क्यों रहे? मेरी माँ को भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, उन्हें सारी खुशियाँ मिले। मैं उनकी दूसरी शादी कराऊंगी। आर यू सीरियस? तू लीला आंटी की दूसरी शादी करवाना चाहती है? ऑफ कोर्स। और इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है?
अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की खुशियों के बारे में सोचूं। माँ का भी मन करता होगा ना कि उनकी लाइफ में कोई हो जो मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामे, उन्हें जी भर के प्यार करे। मेरी माँ को भी हक है पूरी खुशियां पाने का लाइफ में। चिंकी, मैं अपनी माँ को यह हक लौटा के रहूंगी। मैं अपनी माँ की दोबारा शादी जरूर कराऊंगी।